हाय एवरीवन, 2022 का दिवाली फाइनली आ गया है एंड आई एम श्योर और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दिवाली आप लोगों के लिए हमेशा की तरह प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। आपके घर में समृद्धि हो, आपकी इनकम बढ़े और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे। जब भी दिवाली आता है तो फायर क्रैकर्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। हालांकि आजकल पॉल्यूशन को लेकर के थोड़ा प्रिकॉशंस लेना होता है। स्वीट्स और फायर क्रैकर्स तो खरीदते हैं, लेकिन इन सब में स्पेशली इंडिया में ज्वेलरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है। और ज्वेलरी की जब बात आती है तो बात आएगी गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही नहीं है, साथ ही साथ ये एक इमोशंस का प्रतीक है, सिंबल है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या इस दिवाली आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। सबसे पहले बात यह करूंगा कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे क्यों आ गए हैं, और उसके बाद वो कौन से पॉसिबल गोल्ड के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सेल्फी कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। गोल्ड के प्राइसेस नीचे क्यों आए हैं? सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि आपने देखा होगा सीरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। आपने यूएस में देखा, आपने इंडिया में देखा किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, एफडीज हो गए। तो लोग गोल्ड से निकल करके थोड़ा सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, जिसके कारण गोल्ड का प्राइस नीचे आया हुआ है। ये तो हुआ पहला रीजन। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। अब कैसे, जरा समझते हैं। हमेशा से गोल्ड को ये एज्यूम किया गया है कि गोल्ड एज ए प्रोडक्ट जो है वो हेजिंग टूल है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ा था तो गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन अब कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि 40 साल का यूएस में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे तो इन्फ्लेशन अपने हाई लेवल पे टच करके थोड़ा सा कूल ऑफ होने लगा है, थोड़ा सा वहां पे ईज ऑफ हो रहा है। तो उसके कारण ऐसा हो रहा है कि लोग अब गोल्ड से पैसा थोड़ा बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राइजिंग इन्फ्लेशन में तो गोल्ड में पैसा डाला था, लेकिन जब इन्फ्लेशन पिक कर गया है, इन्फ्लेशन में एक लेवल के बाद थोड़ा नीचे आने की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स वो अब उसे हेजिंग के लिए गोल्ड में पैसा नहीं रखेंगे, तो वहां से पैसा निकाल रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि डॉलर बहुत तेजी से स्ट्रांग होते हुए जा रहा है। डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो 112-113 के आसपास हिस्टोरिकल हाई लेवल पे है। तो जितना ज़्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड उतना ज़्यादा प्रेशर में होगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट बता देता हूं कि गोल्ड ईटीएफ में सितंबर और अगस्त वाले मंथ में हैवी सेलिंग देखने को मिला है, हैवी आउटफ्लो। तो इन सब रीजन के कारण गोल्ड के प्राइस जो है वो नीचे आते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर एक लाइन में बात करना होगा गोल्ड के बारे में तो नो मैटर व्हाट, किसी भी लेवल पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो करना बनता ही है, क्योंकि ये एक प्रीसियस मेटल है जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बढ़ते ही जाएगी, और ये हिस्टोरिकली हम देखते आए हैं। तो ये तो बात हो गई कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ गए हैं। अब जब नीचे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो टूल्स क्या क्या हैं? तो सबसे फर्स्ट तो ये है जो कॉमन है कि गोल्ड को हम ज्वेलरी के तौर पे और गोल्ड कॉइन के तौर पे भी खरीद सकते हैं। अब ज्वेलरी खरीदते समय आपको पता है कि एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा चंक आपको देना पड़ता है, तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि जो आप सोना खरीद रहे हैं, जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो प्योर हो। ज्वेलरी के तौर पे आपको 22 कैरेट गोल्ड खरीदना चाहिए और कॉइन के तौर पे आपको 24 कैरेट गोल्ड खरीदना चाहिए, और खरीदे वहाँ से जहाँ पे आप प्रॉपर रिसीट लेते हैं। हालांकि आपको गोल्ड खरीदते समय कस्टम ड्यूटी देना पड़ जाएगा, साथ ही साथ आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ जाएगा, और जीएसटी भी 3% का देना पड़ता है। तो ये वाला मामला थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड को लेकर के इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हैं, ज्वेलरी आपको पसंद है, गोल्ड को
ज्वेलरी के तौर पे आप अपने लॉकर में रखना चाहते हैं, अपने घरों में रखना चाहते हैं, तो आप ज्वेलरी और कॉइन्स खरीद सकते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा सेफर नहीं होता है, बट स्टिल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल था, हम कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारे फैमिली को कोविड सिनारियों में बचाया। बहुत ऐसे फैमिली थे जिनमें रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चली गई थी, लेकिन गोल्ड में उनका इन्वेस्टमेंट था, तो वहाँ से पैसा लिक्विडेट करके वो अपने फैमिली को सस्टेन कर पाए। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोग शेयर करना चाहता था। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे है कि आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में कैसे? तो आप अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से, कोई भी यूपीआई वाला प्लेटफॉर्म है, उससे आप ₹1 का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। उतने वैल्यू का जो गोल्ड होगा आपके वॉलेट में डिजिटली स्टोर हो जाएगा। यहाँ बस एक चीज़ है कि गोल्ड और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी रहेगा, ऑफकोर्स जो बैंक्स है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड को वॉलेट में स्टोर करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है गोल्ड ETF। ये मेरा फेवरेट है, तो आप लोग भी जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि आप शेयर्स खरीदते हैं NSE और BSE पे, उसी तरीके से आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। यस, बाइंग गोल्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स के तौर पे आप गोल्ड खरीदेंगे और उसे हम बोलेंगे गोल्ड ETF। तो गोल्ड बीज के भी नाम से अवेलेबल है एक्सचेंजेस पे, तो आप खरीद सकते हैं। फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि आपको कस्टम ड्यूटी, GST, मेकिंग चार्जेस, ये सब देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यस, चूँकि डीमेट अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट इसके लिए, चाहे शेयर्स में जैसे आप एक्टिविटी करते हैं शेयर्स की बाइंग सेलिंग में, उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है। तो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह थोड़े आपके जाएंगे, बट स्टिल डिजिटली जो है ये आपके डीमेट में सेव रहेगा और ये काफ़ी अच्छा है। किसी मंथ आप बहुत ज़्यादा आपकी अर्निंग है तो थोड़ा ज़्यादा खरीद लीजिए, किसी मंथ आपकी कम अर्निंग है, कम खरीद लीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम खरीदते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये एक तरीका है गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। उसी तरीके से गोल्ड का म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट गोल्ड के फंड्स हैं, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं और हर महीने SIP के थ्रू पैसा लगाए तो वो बहुत अच्छा होता है। एक और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सरकार के द्वारा लाया गया एक गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा एनुअली, और मैच्योरिटी पे जो भी गोल्ड का एक्चुअल प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलेंगे। सरकार की बैकिंग है तो आपका ट्रस्ट लेवल जरूर इसमें हाई होगा ही। तो इस तरह से मैंने आपको ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया, म्यूचुअल फंड में बताया, ETF के तौर पे बताया, डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया। और वैसे इसके अलावा आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप MCX में जा करके गोल्ड के जो डिफरेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, फ्यूचर है, ऑप्शंस है, उसमें जा करके ट्रेड तो आप करते ही होंगे। और अगर आपको नहीं आइडिया है तो कमोडिटी मार्केट के बारे में थोड़ा स्टडी आप कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और गोल्ड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो इन द लास्ट अगेन आई एम विशिंग यू एवरीवन वेरी वेरी स्पेशल हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली इन एडवांस। और आई एम श्योर कि आप लोग इस तरह से ही स्माइल करते रहें और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लाइफ, ट्रेडिंग लाइफ ऐसे ही बेहतर होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।